हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं अनु स्वागत करती हूँ आप सभी को मेरे आज के ब्लॉग तो नहीं है, सॉरी वीडियो है। तो कैसे हो आप सभी? होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो मेरा वीडियो की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 7:30 बजे से। तो काफ़ी दिनों से आप सभी के बीच मिली हूँ, मतलब आ रही हूँ, क्योंकि इससे पहले काफ़ी दिन हो गया है मेरा ब्लॉग नहीं आया है आप सभी के बीच। ब्लॉग वीडियो कुछ भी नहीं आया है, तो थोड़ा बुरा भी लग रहा है। तो क्या कारण है, किस कारण से मैं ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ, किस कारण से मैं आप सभी के बीच नहीं थी, और किस कारण से मैं मतलब इतना पीछे मतलब अभी ब्लॉग डाल रही हूँ मतलब ना। तो ये सब रीज़न मैं आप सभी को क्लियर बता देती हूँ इसी वीडियो में। मैं आप सभी को ये बात शेयर करती हूँ क्योंकि आने वाले टाइम पे आप सभी भी ये गलती मत करना। तो मैं आप सभी को क्लियर बता देती हूँ कि किस कारण से मैं इतने दिनों तक वीडियो नहीं ला पाई, वीडियो ब्लॉग जो भी। तो ऐसा है कि आपने देखा होगा मेरा चैनल, जो मेरा ये चैनल है अनु थापा ब्लॉग्स। तो इसमें मेरा क्या हो गया था, मोनेटाइज, मतलब मेरा जो मतलब यूट्यूब के वहाँ से हमें टारगेट दिया रहता है 4K वॉच ओवर कंप्लीट और 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट। तो वो तो मेरा कंप्लीट हो गया था और उसके बाद आता है हमारा अप्लाई करने का। तो मैंने अप्लाई भी कर लिया था। जो भी प्रॉब्लम है ये यूट्यूब से ही प्रॉब्लम है, तो मैं ये सब आप सभी को आज शेयर करती हूँ। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि यूट्यूब के द्वारा मतलब हमें एक टारगेट दिया रहता है कि हमें 1 ईयर में मतलब जो 365 जो 365 दिन होता है उसमें हमें क्या करना पड़ता है, 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट और 4000 घंटे का वॉच ओवर कंप्लीट करना होता है, जो कि मेरा कंप्लीट हो गया था। फिर उसके बाद मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया था। तो अप्लाई करने के बाद हमें कई सारे स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले एक स्टेप होता है जिसमें उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ईज़िली वो स्टेप कंप्लीट हो जाता है, डन हो जाता है। तो वो था, कौन सा था वो स्टेप, ऐसी कुछ था मतलब एक्सेप्ट कुछ ऐसी था, वो मैंने कंप्लीट कर दिया था। वो हमारा क्या हो गया था, डन हो गया था। और उसके बाद सेकंड स्टेप, मम्मी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तो उसके बाद हमारा क्या था, सेकंड स्टेप था, जो कि हमारा कुछ ऐसे गूगल एडसेंस से रिलेटेड होता है। तो वो था और उसको भी मैंने क्या कर दिया था, मतलब कि अप्लाई कर दिया था। तो उसमें क्या हुआ मेरे साथ, उसमें एक ऑप्शन दिया रहता है जैसे कि गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना होता है, और उसमें हमारा ये जो मोनेटाइजेशन जिस चैनल को हम मोनेटाइज कर रहे हैं उसको हमें लिंक करना होता है, ऐसे कुछ था। तो वो क्या हो गया, मतलब मेरे से एक गलती हो गया। गलती क्या हुआ, अब देखो मेरे को तो इन चीज़ के बारे में उतना नॉलेज नहीं था। नॉलेज तो क्यों नहीं था, पर इतना नहीं, मतलब ये जो चीज़ होता है भले हमारे पास नॉलेज हो, और जो चीज़ मतलब ना मतलब कि हमने नहीं किया और वो हम ऐसे सोचते कि हमने हमें आ रहा भी हो, और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो गलती होता ही है इंसान से। तो मेरे से क्या गलती हुआ, जैसे मैंने सेकंड स्टेप को अप्लाई कर दिया, मतलब अप्लाई तो नहीं किया, सॉरी, मतलब अप्लाई कर रही थी। उस समय हमारा एक ऑप्शन आता है कि तुम्हारे पास 3 ऑप्शन आता है। एक एक ऑप्शन में ये आता है कि तुम्हारा ऑलरेडी गूगल एडसेंस है या नहीं है, ऐसा होता है। सेकंड स्टेप में ये होता है कि मेरे पास गूगल एडसेंस नहीं है, और थर्ड जो ऑप्शन होता है उसमें होता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, आई डोंट नो, ऐसा कुछ था। और मैंने क्या कर दिया कि मतलब मुझे नया गूगल एडसेंस से यूज़ करना था इस चैनल को। तो मैंने क्या कर दिया कि मेरे पास गूगल एडसेंस नहीं है, मुझे नया गूगल एडसेंस बनाना है। तो मैंने क्या कर दिया, नया गूगल एडसेंस के उस पर मैंने क्लिक कर दिया है ऑप्शन पे। तो उसके बाद फिर ऐसे जो भी होता है जीमेल वगैरह बनाना पड़ता है, क्योंकि जब भी हम गूगल एडसेंस बनाते हैं उसमें हमें क्या करना पड़ता है, नया जीमेल से बना सकते हैं या तो हम उसी चैनल के जीमेल से बना सकते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि मैं दूसरे चैनल से अपना गूगल एडसेंस बनाऊँ, तो उसके लिए मैंने नया गूगल एडसेंस भी बना दिया, सब कुछ कर दिया था। लेकिन मेरे से क्या गलती हुआ कि मैंने अपना जो फ़ोन नंबर है वो मैंने उस पर डाल दिया, और जो जीमेल था वो भी मेरा फ़ोन नंबर से ही वेरीफाई था। अब क्या होता है, यूट्यूब में क्या रूल है कि जैसे 1 पर्सन ओनली फॉर 1 गूगल अकाउंट्स ही बना सकता है। जैसे मैं हूँ तो मैं एक ही गूगल अकाउंट बनाऊंगी, गूगल एडसेंस अकाउंट बनाऊंगी, गूगल अकाउंट नहीं मतलब गूगल एडसेंस अकाउंट बनाऊंगी। तो उसमें क्या गलती हो गई, मैंने सब कुछ डिफरेंट किया था, जीमेल ही मेरा अलग था, सब कुछ नाम भी अलग था, लेकिन उसमें क्या हो गया, थोड़ा जो मेरा मोबाइल नंबर है वो क्या हो गया, सेम हो गया। जो मेरा गूगल एडसेंस पहले का था वो भी सेम और आपका भी सेम। अब मुझे तो पता नहीं था इन चीज़ के बारे में।
अब मैंने सोचा कि चलो नाम-नूम तो अलग होना चाहिए, सब कुछ अलग होना चाहिए, लेकिन नंबर का कुछ भी नहीं था मुझे पता। मुझे क्या पता कि इतना ये चीज़ भी देखा जाता है कि नंबर सेम मैच नहीं होना चाहिए, अलग-अलग होना चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने अप्लाई कर दिया ऐसे करके, ठीक है? सब कुछ डिटेल दे के, नंबर वही डाल के अप्लाई कर दिया। उसके बाद 3 घंटे बाद, हाँ, 3 घंटे बाद मुझे मैसेज आया कि आपका ऑलरेडी गूगल एडसेंस है। आप एक ही व्यक्ति हो और आप 2 गूगल एडसेंस नहीं यूज़ मतलब आप यूज़ नहीं कर सकते हो एक ही गूगल एडसेंस। तो ऐसा है, मैंने कहा तुम्हारा ऑलरेडी गूगल एडसेंस ऐसे जीमेल में मैसेज आया। फिर मैंने देखा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने यूट्यूब वहाँ पे मेरा क्या आ गया, सेकंड स्टेप पे मेरा एरर आ गया। मीन्स कि उससे मुझे रेड कलर का ऐसे करके एरर आ गया कि ये तुम दूसरा गूगल एडसेंस नहीं बना सकते हो। फिर मेरा ऐसे आया। उसके बाद मैंने क्या किया, फिर मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई। मैंने कहा ऐसा कैसे हो गया, मेरे को मतलब अजीब सा हुआ कि यार घबराहट सा हो गया। मैंने कहा मेरा चैनल अब मोनेटाइज नहीं होगा, ऐसा सोच लिया मैंने। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, ऐसे यूट्यूब में देखा, यूट्यूब से मैंने हेल्प ली। उसके बाद मैंने फिर दोबारा अप्लाई किया। फिर मैंने वहाँ पे 2 ऑप्शन होता है, एक तो फिक्स कुछ होता है, उसके बाद दूसरा उसमें दूसरे अकाउंट में ये होता है कि न्यू अकाउंट चैनल कुछ ऐसे था शायद, ऐसे तो मैं आपको साइड में दिखा दूँगी, ये देखो। तो ये था, तो उसमें मैंने क्या कर दिया, दूसरे ऑप्शन पे मैंने क्लिक करके फिर दोबारा मैंने अप्लाई कर दिया। अब फिर नंबर का ऑप्शन तो वहाँ पे आ ही नहीं रहा था, नंबर तो ऑलरेडी जा रखा था। फिर मैंने दोबारा वही कर दिया। मैंने सोचा कुछ गलत हो गया होगा, कुछ मैंने जीमेल में कुछ गलत कर दिया होगा, फिर वही हो गया। फिर उसके बाद मुझे 24 घंटे, क्योंकि वो धीरे-धीरे टाइम और आगे लेते हैं, क्योंकि जितना हम ज़्यादा करेंगे ना, जितना हम उसमें छेड़खान ज़्यादा करेंगे या लेट करेंगे या कुछ गलत होगा फिर दोबारा करेंगे, तो टाइम भी उतना ही ओवर लेते हैं। तो 24 घंटे बाद फिर मुझे एक मैसेज आया कि ऑलरेडी तुम्हारा क्या है, गूगल एडसेंस है और तुम इस गूगल एडसेंस को यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप एक ही व्यक्ति हैं, आप एक ही गूगल एडसेंस यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने क्या कर दिया, मैंने ढंग से देखा, फिर मेरे को तब समझ आया, हाँ, मैंने कहा ये गूगल एडसेंस को मुझे डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ तो ऑलरेडी चला गया पूरा। ऑनलाइन तो पता ही है ना, ऑनलाइन में सब कुछ पता चल जाता है कि इसके नाम से 2 गूगल एड, मतलब मेरे नाम से तो नहीं था, नाम से एक ही था, लेकिन मेरा मोबाइल नंबर से 2 गूगल एडसेंस बन गया था। तो मैंने क्या किया, वो वाला जो गूगल एडसेंस था मेरा, मतलब जो मैंने बाद में बनाया था, उसको मैंने क्लोज़ कर दिया, क्लोज़ अकाउंट। उसमें एक ऑप्शन आता है कि क्लोज़ अकाउंट, तुम इसको क्लोज़ कर दो, कि इस अकाउंट को तुम हटा दो। फिर उसमें भी क्या हलाना फलाना क्या-क्या करना पड़ता है, सब कुछ प्रोसेसिंग करके, सब कुछ प्रोसेस करके उसको मैंने क्लोज़ कर दिया, उस अकाउंट को मैं डिलीट कर दिया हमेशा के लिए। फिर मैंने क्या किया, क्योंकि फिर मैंने क्या किया, ये सब मेरे पता किस कारण से हो रहे थे, वो भी मैं आपको पहले बता देती हूँ। ये सब मेरे इस कारण से हो रहे थे, जो मेरे पहले वाला अकाउंट है थापा सिस्टर्स, वो सारा नाम, जीमेल, गूगल एडसेंस, बैंक अकाउंट सारे मेरे नाम से, मतलब मेरी उससे हो रखा है, अनीता थापा से। तो अनीता थापा से हर चीज़ बन रखा है। मोबाइल नंबर मेरा यही वाला जो मैं अभी चला रही हूँ, वही वाला सब कुछ जा रखा है उसमें, इसलिए उसी कारण से मेरा सब कुछ गड़बड़ हुआ। क्योंकि मैंने वो जीमेल मेरा फ़ोन पे ही ऑन था, लॉगिन था, और गूगल एडसेंस भी लॉगिन था, उसमें मेरा नंबर सब कुछ जा रखा था। और क्या बोलते हैं, बैंक अकाउंट तो चलो तो दूर की बात है, वो तो बाद की बात है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वो पहले वाला गूगल एडसेंस से मेरे मोबाइल नंबर से प्रॉब्लम हो गया, तो मेरा 2 गूगल एडसेंस बन गया, लेकिन वो मैं एक ही व्यक्ति नहीं चला पाती, मतलब मैं एक ही व्यक्ति वो 2 गूगल एडसेंस नहीं चलाना होता है, सिर्फ ओनली फॉर एक ही गूगल एडसेंस हम चला सकते हैं। तो ऐसे हुआ, मेरे पहले वाला थापा सिस्टर से ही मेरा सारा गड़बड़ हो गया है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने थोड़ा बोला कि मैंने फिर थोड़ा मेरा माइंड में आया कि मैं क्या कर देती हूँ, अपना फ़ोन से नहीं करती, क्योंकि मेरा सारा फ़ोन, सारा डिटेल मेरा जो भी है सारा मेरे जीमेल से, उसको मैंने हटा दिया, जीमेल को भी हटा, सब कुछ कर दिया। उसके बाद फिर मैंने अपनी बहन के नंबर पे, सॉरी, बहन के मोबाइल पे मैंने अपना जीमेल वो जो चैनल है उसको लेके गई, और वहाँ से फिर मैंने दोबारा अप्लाई किया, नया जीमेल बना के उसमें नंबर दूसरा वेरीफाई करके सब कुछ करके फिर अप्लाई कर दिया है। तो अभी तो मेरा यही चल रहा है, अप्लाई कर दिया है। उसके बाद अभी मेरा 24 घंटे भी हो गया है, 24 घंटे में कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया है, कुछ भी नहीं। हाँ, मैंने फिर ना बीच में क्या कर दिया, जब मैंने वो सेकंड स्टेप को मैंने अप्लाई किया, उस समय मेरा एक माइंड में आया कि जो मेरा चैनल है जिसमें मैं ब्लॉग बनाती हूँ, वो चैनल किस नंबर से वेरीफाई है, वो नंबर मेरा यही वाला था जो मैं यूज़ कर रही हूँ। फिर मेरा दिमाग फिर ऐसे ही, फिर मैंने सोचा फटाफट ऐसे मैंने हेल्प ली यूट्यूब से, फिर वहाँ से मैंने सब कुछ करके फिर उस चैनल का जो नंबर वेरीफाई था उसको चेंज करके दूसरा नंबर डाल दिया। अब मैंने वो भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई जब करते हैं सेकंड स्टेप, उसके बाद भी हम वेरीफाई नंबर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हो जाता है ना, थोड़ा मिस्टेक तो हो ही जाता है। फिर मैंने कर दिया है। उसके बाद अभी 24 घंटे हो गए, 24 घंटे से भी ज़्यादा हो गया है, अभी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। मैंने कहा इतना मेहनत किया मैंने, मतलब यार होता ही है ना, भले कुछ भी हो, जो अपने खुद ने हमने इतना मेहनत करके, इतना सोच के कि हम आगे ये करेंगे, इस मतलब
होता है ना, जिस फील्ड में अभी मैं काम कर रही हूँ उस फील्ड को लेके ज़्यादा हम आगे का ड्रीम सोच लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा पूरा होता है कि हाँ मोनेटाइज हो जाएगा, उसके बाद हम फिर ऐसा वीडियो बनाएंगे, वैसा वीडियो बनाएंगे, हमारा ऐसा होगा ऐसा होगा, सब कुछ सोचने के बाद अगर जब इस तरह से बीच में थोड़ा मिस्टेक की वजह से होता है ना, कुछ गड़बड़ हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये तो मुझे नहीं पता, ये भगवान जाने। और अभी तक कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है अब आगे क्या होगा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आएगा। मुझे ये भी नहीं समझ नहीं आ रहा कि मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा है कि मेरा चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैंने तीसरा बार अप्लाई किया है। ये 2 बार मेरा एरर आ गया था कि ये तुम्हारा डबल है, मतलब तुम 2 गूगल एडसेंस नहीं चला सकते, एरर आ गया था। तीसरे बार मैंने अप्लाई कर रखा है। पता नहीं दोस्तों क्या होता है, आप सभी की दुआएं से हो जाना चाहिए मेरा सब कुछ काम, जो मेरा काम मतलब जो सेकंड स्टेप है वो डन हो जाना चाहिए, सक्सेसफुल होना चाहिए। अब तो भगवान पे ही है, क्योंकि मैंने 2 बार तो कर दिया है और तीसरे बार भी मैंने कर दिया है। तीसरे बार के बाद भी दोबारा ऐसे एरर आता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मुझे, तो मेरा कुछ दिन के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि उसमें फिर 32 दिन का टाइम दिया रहता है। 32 दिन के बाद फिर मैं दोबारा कर पाऊँगी, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इस बार थर्ड बार मेरा पूरा हो जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये गलती मेरा उस वजह से हुआ, मेरे जो पहले वाला गूगल एडसेंस से मेरे जो चैनल है थापा सिस्टर्स, क्योंकि मैं वहाँ से अर्न करती थी पेमेंट वगैरह, वहाँ से मेरा गूगल एडसेंस है, तो उससे ही हुआ सब कुछ। क्योंकि गूगल एडसेंस से ये होता है, जब हमारा एक चैनल होता है, ज़रूरी नहीं कि उसी चैनल का हम गूगल एडसेंस बनाएं, हम ये भी कर सकते हैं, दूसरा जीमेल से हम गूगल एडसेंस बनाते हैं। गूगल एडसेंस का मतलब ये होता है जब हम मतलब कि जो हम चैनल पे जो चैनल हम यूज़ कर रहे हैं उसमें जितना भी ब्लॉग वगैरह, जितना भी व्यूज़ हम अर्न कर रहे हैं, जितना भी हम डॉलर अर्न कर रहे हैं, वो हमारा गूगल एडसेंस में चले जाता है। गूगल एडसेंस से फिर हमारा बैंक अकाउंट में, क्योंकि हमें फिर वहाँ पर बैंक अकाउंट का पूरा डिटेल देना पड़ता है, तब जाके हमारे बैंक अकाउंट में जाता है, तब जाके हमारा पेमेंट आता है। तो ये होता है। और गूगल एडसेंस में हमारा ये होता है दूसरा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये चैनल दूसरा जीमेल से और गूगल एडसेंस दूसरे जीमेल से, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम ये चैनल को हमें गूगल एडसेंस में लिंक करना पड़ता है, तब जाके वो दोनों कनेक्ट होता है। तो मैं यही सोच रही थी, अलग अलग उससे सब कुछ गड़बड़ हो गया कि हम एक ही व्यक्ति 2 गूगल एडसेंस नहीं चला सकते हैं, इस वजह से सब कुछ ख़राब हो गया है। अब मैंने दूसरा अपने फैमिली मेम्बर्स से ही मैंने दूसरा गूगल एडसेंस बनाया है। अब पता नहीं क्या होता है, भगवान जाने। तो दोस्तों आप सभी की दुआएं से सब कुछ सही होना चाहिए। अब मुझे ये भी नहीं पता कि ये मेरा जो वीडियो है ये कब अपलोड होगा, मुझे कुछ नहीं पता। जब आज 3 अगस्त है, 3 अगस्त में मैं ये वीडियो बना रही हूँ, अब पता नहीं ये अपलोड कब होता है, मेरा माइंड बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। ये है क्योंकि ये होता है आपका भी, अगर आप भी एक यूट्यूबर हो, आप भी एक ब्लॉगर हो, तो आप भी अगर आगे टाइम अगर आपको भी ऐसी अप्लाई करने का ऑप्शन होता है, अगर आपका ऑलरेडी गूगल एडसेंस है, आप ये गलती मत करना। नंबर भी सब अलग होना चाहिए, नंबर भी अलग होना चाहिए, नाम सब कुछ अलग होना चाहिए। और मैंने अभी फ़िलहाल फैमिली मेम्बर में से किसी एक के नाम का गूगल एडसेंस बनाया है, फिर पता नहीं क्या होता है, भगवान जाने। उसके बाद जो भी होगा मैं आप सभी को शेयर करूँगी। अभी के लिए यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। बस दुआ ये करना कि मेरा जो सेकंड स्टेप मैंने अप्लाई किया है वो सब कुछ सही हो जाना चाहिए आप सभी की दुआ से। तो अभी के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय।